अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे विद साइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा पर्स बनाना सिखाऊंगी। इस पर्स की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय का इज़हार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए ये व्यूअर्स, ये मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्स बनाया है जिसमें ये एक पार्टीशन है और ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक सा पर्स है। तो इस पर्स को बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो एक पेयर ऑफ सिज़र है, एक स्टिच मार्कर, नीडल, इसके अलावा ऑफ कोर्स मुझे 3.0 mm की क्रोशे हुक चाहिए होगी और यार्न चाहिए होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं 2 स्ट्रैंड का धागा यूज़ करूँगी, मतलब 2 स्ट्रैंड्स लूँगी यार्न के। और यहाँ पे हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। अच्छा, स्लिप नॉट बनाने के बाद फिर हम चेन 4 करेंगे। 1 2 3 4, ठीक हो गया। स्किप 1, एक चेन को हम स्किप करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ये हम इस चेन को स्किप करके और इस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम थर्ड स्टिच के अंदर 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 और ये 3 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर हम ये जो हमारे 2 स्टिचेस हैं उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। 1 और ये 2, ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब हम यहाँ पे इसमें हम सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे करेंगे 1 और ये नेक्स्ट स्टिच में 2। अब जो हमने यहाँ पे लास्ट स्टिच के अंदर 3 सिंगल क्रोशे किए थे, हमने हर क्रोशे सिंगल क्रोशे हर स्टिच के अंदर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। तो ये देखिए ये है हमारा एक 1, इसी के अंदर ही हम सेकंड, ये फिर दूसरे में भी हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। जो हमने इंक्रीज़ किया था ना 3 से, अब हम 6 बनाएंगे। 1 और ये 2, इसी तरह थर्ड में भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम्स 1 और ये 2, और जो लास्ट में 2 हमारे स्टिचेस हैं उसमें हमने हर एक स्टिच के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशे करना है ऐसे। ये अब हमारा रो नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। चेन 1 करेंगे। अब हमने इन 6 पहले फर्स्ट रो में 3 सिंगल क्रोशे किए थे, फिर 6 हो गए। अब हमने इस 6 को 9 करना है। तो चेन 1 करने के बाद वर्क को टर्न करेंगे, फिर इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशे दूसरे स्टिच के अंदर। अब तीसरे स्टिच के अंदर के 2 टाइम सिंगल क्रोशे 1 और 2, फिर उससे अगले के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर उससे अगले के अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशे 1 और ये 2, फिर उससे अगले के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर उससे अगले के अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशे 1 और ये 2, और नेक्स्ट में 1 टाइम सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये हमने अभी 6 से 9 बना दिए, ठीक है। और आखिर में उसी तरह 2 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे 1 और ये 2, फिर हम चेन 1 करेंगे। 4th रो में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे, सेकंड स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे।
अब जो ये हमारे 9 स्टिचेस हमने इंक्रीज किए हैं, इसको हमने 12 बनाना है। किस तरह बनाएंगे? फर्स्ट स्टिच के अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2, ठीक हो गया। उससे अगले के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर उससे अगले के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 टाइम सिंगल क्रोशे। ठीक है, हमने पहले में 2 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर 2 में सिंगल टाइम सिंगल क्रोशे, और फिर थर्ड में फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशे। फिर इसी तरह हम 2 में सिंगल टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर थर्ड में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1, और इसी के अंदर ये देखिए, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक बना ली है सिंगल क्रोशे। अब इसी के अंदर ही हम सेकेंड टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। फिर हमने 1 और 2 सिंगल क्रोशे कर लेने सिंगल टाइम। ठीक हो गया। और आखिर में एज इट इज़ जो हमारे 2 स्टिचेस आ रहे हैं तो वो इसी तरह आएंगे ऐसे, 1 और ये 2। ठीक है, ये हमारी 4th रो कंप्लीट होगी। अब 5th रो में हम क्या करेंगे? चेन 3 करेंगे, 1 2 और ये 3। वर्क को हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरह डिज़ाइन बनाएंगे? देखिए, ये हमने यान को हुक के ऊपर ले लिया, और ये वाला जो स्टिच है, ये वाला, ये एक डबल क्रोशे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस स्टिच के अंदर हम नहीं डालेंगे, हम 7 वाले स्टिच के अंदर इस तरह डाल के इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे। फिर दोबारा यान को ऊपर लेंगे और दोबारा से हम इस तरह स्टिच को, तो ये कितने लूप्स हो गए? 1 2 3 4 5। फिर दोबारा से यान को ऊपर लेंगे और इस तरह हमने इसके अंदर से गुजार लेने। तो ये हमारे पास टोटल 7 लूप्स हो जाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए, खोल के मैं बता देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 6 के अंदर से हम गुजारेंगे इस तरह सिंगल क्रोशे को, सॉरी क्रोशे हुक को, और फिर जो 2 लूप्स आखिर में रह जाएंगे उसके अंदर से हम इस तरह गुजारेंगे। फिर चेन 1 करेंगे और फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टिच के अंदर यही डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे, एक बार, 2 बार और ये थर्ड टाइम। फर्स्ट 6 स्टिचेस के अंदर से गुजारेंगे, फिर लास्ट 2 के अंदर से और चेन 1। ये देखिए, ये हमारा एक तरह से पॉपकॉर्न स्टिच टाइप बन जाएगा। इसी तरह हमने रो को कंप्लीट करते जाना है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, ये 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। हुक में से निकालेंगे फर्स्ट 6 स्टिचेस को, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस को निकाल के चेन 1 कर लेंगे ऐसे। तो चलिए इसी तरह हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट में हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट स्टिच में एक 3 चेन्स बनाए थे जो कि हमारे डबल क्रोशे को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशे लास्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे। उसके अंदर हम ये पॉपकॉर्न स्टिच नहीं बनाएंगे इस तरह। ये तो ये देखिए, ये हमारे 5 रोज़
कंप्लीट हो गए। ठीक हो गया। अब हम 6th रो में क्या करेंगे कि 6th रो में हम चेन 1 करेंगे, अपने काम को टर्न करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम चेन 1 करने के बाद अब ये जो हमारे पास ये अब टोटल हमारे पास 29 स्टिचेस हो गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 2 पॉपकॉर्न के बीच में स्पेस है, हम इधर सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे 1, और जो ये पॉपकॉर्न के ऊपर वाली जो स्टिच है इसके अंदर हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह एक इसके अंदर सिंगल क्रोशे और एक पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे, ऐसे स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशे और पॉपकॉर्न के ऊपर वाले स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह ये हमने रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी रो नंबर 6 भी कंप्लीट हो गई है और ये हमारे पास टोटल 29 स्टिचेस हो गए हैं। ठीक है, अब हम रो नंबर 7 क्या करेंगे, चेन 1 और हर स्टिच के अंदर हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये हो गया 29। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे 7 रो कंप्लीट हो गए। रो 7 बनाने के बाद अभी हम रो 8 बनाएंगे। रो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेन 4 करेंगे, 1 2 3 4। ठीक हो गया, अपने वर्क को टर्न करेंगे और हम डबल क्रोशे करेंगे। ये जो फर्स्ट वाली चेन स्टिच है इसके अंदर नहीं, इसके साथ वाले स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशे करने, ऐसे इस तरह। चेन 1 करेंगे, सॉरी चेन 2 करेंगे और एक को स्किप करके नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशे, इस तरह। फिर चेन 2 1 2 और एक स्किप करके नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशे। फिर चेन 2 1 2 और एक को स्किप करके नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशे, ऐसे। तो इस तरह हमने ये सारी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। कि व्यूअर्स, ये मैं अब लास्ट में आ गई हूँ। अब लास्ट में हमने हमेशा जैसे हम इस साइड पे करेंगे उसी तरह हम इस साइड पे करेंगे। यहाँ पे हमने चेन 4 करके और
विदाउट स्किपिंग एनी स्टिच हम लोगों ने यहाँ पे डबल क्रोशे किया है। तो 4 का मतलब ये है कि 3 स्टिचेस जो है वो हमारे डबल क्रोशे हैं, और जो एक हमारा सिंगल, जो यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक चेन आती है, तो वो हमारे पास 1 चेन हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 चेन की है, तो इधर भी हम 2 चेन्स के बजाय 1 चेन करेंगे, ठीक है। 1 चेन करके और लास्ट स्टिच में विदाउट स्किपिंग एनी स्टिच हमने इसके अंदर एक डबल क्रोशे कर देना है, ऐसे, ये ठीक हो गया। तो ये हमारा इस तरह, ये देखिए, इस यान को हम सिक्योर कर लेते हैं। अब हम अपनी रो 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रो 9 में हम क्या करेंगे कि हम चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और जो हमारी जो ये फर्स्ट जो स्टिच है, ये वाली फर्स्ट जो स्पेस बनी है, उसके अंदर हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2। बाकी सब में जो है हमने 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है। रो को एंड करेंगे, देखिए 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर हम इस स्पेस के अंदर भी 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 और ये 3। इसी तरह हम ये पूरी रो में यहाँ तक एंड लास्ट सेकंड लास्ट स्टिच में आके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ तक हम 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे कर ये देखिए मैं लास्ट स्टिच तक आ गई हूँ 3 टाइम सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टिच है, जिस तरह हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे किया था इस एंड के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा रो नंबर 9 कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम रो नंबर 10 में क्या करेंगे, चेन 1 करके हम हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन 1 करेंगे और फिर हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे, 1 2 में हमारे 43 स्टिचेस हो गए, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारी रो नंबर 10 कंप्लीट हो गई है। रो नंबर 11 को भी हम हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन 1 करके हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह हम ये सारी
रो जो है ना सिंगल क्रोशे करके मैं आपसे फिर यहाँ पे आके मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये 11th रो मैंने पूरे रो में मैंने सिंगल क्रोशे करके लास्ट में मैं यहाँ पे एंड में एक सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा एक जो फ्लैप है पर्स का वो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये नीचे वाला हमारी लाइन है इसको ज़रा फिनिशिंग देने के लिए हम पूरी रो में सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने ये क्रोशे एंड किया है उधर ही हम एक और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह याद रहे हमने सिंगल क्रोशे किस तरह करना है कि ये हमारा मिडल पार्ट है। ठीक है ना, इस मिडल पार्ट से लेके यहाँ तक जितने हम स्टिचेस करेंगे इतने ही हमने यहाँ से यहाँ तक करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। स्टिच मार्कर मैं इस धागे को यूज़ कर लेती हूँ एज अ स्टिच मार्कर। देखिए ये जो हमारा मिडल पॉइंट है इस पर्स के फ्लैप का, इधर ही हम एक ये स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारा यहाँ से इस मिडल से लेके यहाँ तक जितने भी स्टिचेस होंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 1 स्टिच मैंने बना लिया सिंगल क्रोशे का। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 2 हो गए। ठीक है, अब ये जो हमारी इतनी बड़ी सारी मतलब स्पेस आ रही है इसके अंदर हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 4, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 5, फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे। 6, फिर इसके अंदर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। 7 8, फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशे 9, फिर इधर सिंगल क्रोशे 10, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे 11 और यहाँ सिंगल क्रोशे 12। ठीक है, और ये जो मिडल हमारा है ये हमारा, इसको हम एज अ मिडल ही कंसिडर करेंगे। ये 13 तो हो जाएगा लेकिन ये 13 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मिडल एक आ जाएगा 12 इस साइड पे और 12 ही हमने इस साइड पे स्टिचेस बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम इस साइड पे बनाएंगे। और इधर 12, ठीक हो गया। ये 12 स्टिचेस हमने मिडल के इस साइड पे भी बनाया है और ये ही 12 स्टिचेस हमने मिडल के इस साइड पे बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, एंड पे हम ये सारी एक रो करेंगे और उसका एक बॉर्डर बनाएंगे। किस तरह बॉर्डर बनाएंगे, देखिए ये जो हमारी बिल्कुल ये वाली जो स्टिच है पहला, ये देखिए पहला वी स्टिच, हम इधर से स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1, फिर हम साथ वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन 1, फिर ऐसे ही स्लिप स्टिच, चेन 1। इसी तरह हमने ये सारी रो यहाँ तक एंड तक कंप्लीट कर लेनी है। तो चले मैं ये सारी रो कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि हमारा ये फ्लैप अप किस तरह लगेगा। अच्छा व्यूअर्स, ये हम बिल्कुल लास्ट में आ गए। ये हमारी रो नंबर 11 है और यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक हो गया। अभी देखिए ये हमारा जो फ्लैप है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी अब थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे, जो नीचे वाली लाइन है इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये हम यहाँ पे पूरे 29 स्टिचेस इस तरह बना लेंगे, 29 स्टिचेस बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए सिंगल क्रोशे की हम एक रो करेंगे। ठीक है, 1
2, ये जो बड़ी स्पेसेस के अंदर दो बना लेंगे, 3, 4, फिल करने के लिए 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। 5 में 3 बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे 6, ये हमारा 7, 8, 8, इधर हम 2 बना लेते हैं, 9, 10, फिर इधर हम आ जाते हैं 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। और ये हमारा मिडल है, ये बिल्कुल हमारा मिडल है, मिडल के साइड पे 14 बन गए, ये हमारा मिडल है। ये मिडल में एक बना के अब मिडल के इस साइड पे भी हमने 14 स्टिचेस बनाने हैं। एंड पे ये एक स्टिच हम उठाएंगे, ये वाली, और ये हो जाएगी 14, ठीक है। तो ये हमारी 14 + 14 28 और एक दरमियान वाली स्टिच 29, ठीक है। तो ये हमारे पास 29 स्टिचेस होंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे पूरा एक बॉर्डर बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, ये देखिए, सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे नहीं, यहाँ से हम, ये देखिए यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर हमने हुक को डाला, निकाला, स्लिप स्टिच किया, चेन 1, नेक्स्ट चेन में डाला, स्लिप स्टिच किया, चेन 1, फिर नेक्स्ट में डाला, स्लिप स्टिच और चेन 1। इसी तरह हमने सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, ये देखिए व्यूअर्स, ये हम बिल्कुल लास्ट स्टिच पे आ गए हैं। लास्ट स्टिच पे हमने उसी तरह ही एक इस तरह स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करके, और यार्न को मैंने ऑलरेडी कट कर दिया था और कट कर देना है, ठीक है। ये हमारा पर्स का फ्लैप बन गया। अब हम उसका निचला पार्ट बनाएंगे। निचला पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कितने स्टिचेस थे, 29 स्टिचेस थे। तो हम उस हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल हमने इसके साथ इस तरह बनाना है, तो चले हम बनाते हैं इसका निचला पार्ट। निचले पार्ट के लिए पहले हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी स्लिप नॉट बनाएंगे, और हम 28 स्टिचेस करेंगे। 1 2 3 4, और ये 28, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम साथ में इसको ज़रा मेजर भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो है इस तरह, ये तकरीबन राउंड अबाउट कोई 15 सेंटीमीटर हमारी इसकी विड्थ है फ्लैप की, और जो इसकी लेंथ है वो राउंड अबाउट कोई 9.5 सेंटीमीटर है। तो हमने उसी हिसाब से अब अपना निचला वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा 28 स्टिचेस का जो हमने बनाया है, ये बिल्कुल उसके साथ मतलब मेजरमेंट में बिल्कुल ये बराबर आ रहा है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमने 28 स्टिचेस कर दिए हैं। अब 28 स्टिचेस का आगे मज़ीद हम किस तरह करेंगे, हम ये अपने यार्न को टर्न करेंगे, और 29 एक एक्स्ट्रा स्टिच में करूँगी, वो इसलिए ताकि अगर हम लोग क्योंकि हम इस स्टिच को स्किप करेंगे और बाकी 28 में हम काम करेंगे, तो इसको हम इस तरह टर्न करेंगे।
ये हमारी जो रो है, और जो ये बैक साइड पे ये वाला लूप आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वाला, इस लूप के अंदर आपने सिंगल क्रोशे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हम इसको इधर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे बैक लूप में। ये जो लूप नज़र आ रहा है आपको, ये सारा थ्रू आउट हमने इसी तरह सिंगल क्रोशे का करते जाना है। इसमें अगर आप चाहें तो आप एक पतली हुक वाली हुक भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये बैक स्टिच में मैंने ये एक सिंगल क्रोशे बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये वाली जो हमारी एंड पे यान है ना, ये हम इसके साथ साथ लेके जाते जाएंगे। अब हम एक पीस बनाएंगे इस तरह, एक पूरा सिंगल क्रोशे का एक पीस हम बनाएंगे। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ लेंथ करके, लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो चले मैं सिंगल क्रोशे का इसी तरह, अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो से थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ, इसी तरह मैं सिंगल क्रोशे के करते हुए जाऊंगी और एक छोटा सा पीस इसका बना लूँगी रेक्टेंगुलर शेप में। तो चले स्टार्ट करते हैं। चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने के बाद इसी तरह हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है थ्रू आउट। 2 28, ठीक है। अब ये इसी तरह हमने 28 स्टिचेस इसी तरह सिंगल क्रोशे के करते हुए हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में एक पीस बना लेना है, ठीक है। तो चले मैं इसको बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने कितने रोज़ बनाने हैं उसके। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना दी है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप को मैं मेजर करती हूँ कि ये कितने सेंटीमीटर है, और ये तकरीबन राउंड अबाउट कोई 10.5 सेंटीमीटर के लगभग मैंने बनाया है, ठीक है। ये 10.5 सेंटीमीटर के लगभग, और हम इसको अब यहाँ पे, और ये सारा मैंने सिंगल क्रोशे का बनाया है, कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ कुछ भी नहीं। 28 स्टिचेस हमने यहाँ पे लिए थे और 28 स्टिचेस ही हमारे यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट हमारा 28 स्टिचेस का है। अब हम यहाँ पे हम चेन 1 करेंगे और हम इस धागे को काट लेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो हमारी एक रेक्टेंगुलर शेप का जो हमने सिंगल क्रोशे का बनाया है, इसका जो ये वाली जो साइड है, ये इसके जो हमने फ्लैप बनाया हुआ है, ये इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होगी, ये थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पर्स का इनर पार्ट है। इसके ऊपर अभी इसका अगला और पिछला हिस्सा बनेगा, तो ये जो है ये इस तरह थोड़ी सी इससे विड्थ में थोड़ी सी फ्लैप से कम होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो बिल्कुल हमारा यहाँ पे हमारा फिनिशिंग पॉइंट है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, इसमें आप देखें ये बिल्कुल हमारी एक वी स्टिच बनी हुई है ऐसे, ठीक है। इस वी स्टिच के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस वी स्टिच के अंदर अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। कैसे करेंगे हम सिंगल क्रोशे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे, ठीक है। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये जो हमारा ये वी का जो बैक लूप है, ये वाला लूप, इसको हम उठाएंगे और इधर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा चेन 1 होगा, ठीक है, यान को थ्रेड को ज़रा पकड़ करने के लिए।
और यहाँ पे इसी के अंदर ही हम डाल के सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बैक लूप्स उठाएंगे, ये जो वी स्टिच है ना इसका बैक लूप उठाएंगे ऐसे, और सब के अंदर हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये वाला देखिए देखिए व्यूअर्स, ये हमारा वी स्टिच है और इस वी स्टिच का जो ये बैक लूप है ये बैक लूप हम उठाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट स्टिच था, एंड ऑफ द स्टिच हम आ गए। ठीक है, तो ये सारे हमारे 28 स्टिचेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड को हम ऐसे टर्न करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एक लूप टाइप बनी हुई है। ये देखिए ये व्यूअर्स, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जो लूप बनी हुई है ना, ये इसके अंदर अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे करके और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो बिल्कुल फर्स्ट लूप है ना, ये वाली, इधर से हम स्टार्ट लेंगे ऐसे। ऐसे ये देखिए व्यूअर्स, ये हम बिल्कुल लास्ट स्टिच पे आ गए और लास्ट स्टिच में हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे। ये वाला स्टिच उठाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे आके, जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, इधर आके हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। ये, और दोबारा से यहाँ यहीं पे हमने स्टिच मार्कर लगा देना है। तो ये हमारे पास पूरे 56 स्टिचेस बन जाएंगे, 28 इस साइड से और 28 इस साइड से। तो इन्हीं 56 स्टिचेस के अंदर हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है
और 4 रोज़ बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे मैं 4 एक रोज़ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ठीक है, तो चले मैं 4 रोज़ बनाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद हम ये हुक को हटाएंगे और हम अपने वर्क को इस तरह टर्न करेंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह राउंड शेप में ये अगला और पिछला पर्स का जो हिस्सा है, ये देखिए आप, ये इसका एक साइड बन रहा है और ये साथ में दूसरा साइड, ये हम लोग इसी तरह ही राउंड शेप में इसको बनाते जाएंगे। ये 56 स्टिचेस हैं, हमने कोई डिक्रीज़ इंक्रीज़ कुछ भी नहीं करना, हमने इसी तरह 56 स्टिचेस को हमने ऐसे ही बनाते जाना है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टिच मार्कर लगाना है। स्टिच मार्कर से ही हमारा स्टार्ट भी होता है और इधर ही हमारा ये एंड भी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने इस तरह इसको सिंगल क्रोशे के साथ बनाते जाना है ऐसे। ये हमने इतना बनाना है जितना हमने ये ट्रायंगुलर शेप बनाया था ये वाला, इससे थोड़ा सा 1 या 2 इंच हमने बड़ा बनाना है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर शेप से 1 या 2 इंच हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद मैं आपको ये फ्लैप लगाना सिखाऊंगी कि इस तरह ये फ्लैप किस तरह लगाते हैं। तो चले पहले हम इसको बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम फ्लैप लगाते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स ये देखें, ये हमने पर्स का अगला और पिछला हिस्सा बना दिए। ठीक है, इसका फ्रंट आ गया, एक इसका बैक आ गया, ये वाला बैक आ गया, ये फ्रंट आ गया और ये जो बीच में है ये हमारे पर्स की पार्टीशन आ गई है। और इस पार्टीशन से हमने ये फ्रंट और बैक जो पार्ट है वो हमने तकरीबन 2 या 3 रोज़ बड़ी बनानी है। ठीक है, तो हम स्टिच मार्कर तक पहुंच आए हैं। अब स्टिच मार्कर को हम हटा के और हमने पूरी ये रो जो है हमने ऐसे इसके अंदर, स्टिच के अंदर हमने डालना है और स्लिप स्टिच करना है ऐसे, इसके अंदर डाल के यान को आगे करके और स्लिप स्टिच, ये इस तरह हमने सारी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये हम यहाँ से हमने स्टार्ट की है स्लिप स्टिच बनाते हुए और इस एंड तक हम आएंगे। अब जो पिछला वाला हिस्सा होगा उसके साथ हम ये जो पर्स का ये वाला ऊपर फ्लैप है वो हम लगाएंगे। तो हम किस तरह लगाएंगे, यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे कि इस फ्लैप को लेंगे, आप इधर ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम इस फ्लैप को लेंगे, इसका हम देखेंगे कि कौन सा सीधा साइड है और कौन सी उल्टी साइड है। तो ये सीधी वाली जो साइड है हमने उस फ्लैप को इस तरह लेना है। लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फ्लैप का ये वाला जो वी पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये वाला पार्ट, इस पार्ट से इस तरह हम ऊपर डालेंगे हुक को। ठीक है, और ये जो पर्स का जो हिस्सा है इसके हम नीचे वाले साइड से डालेंगे ऐसे। और ये जो धागा है, इस धागे को हम इस हुक के ऊपर ऐसे लेके पहले ये पर्स के साइड से निकालेंगे, फिर फ्लैप वाली स्टिच से निकालेंगे और फिर ये जो स्टिच है इससे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, दोबारा से आप देखें, इसका ये वी वाला पार्ट उठाएंगे, पर्स का जो पिछले वाला साइड है उसका इस तरह से पार्ट उठाएंगे और यहाँ से पर्स में से निकाला, फिर फ्लैप में से निकाला, फिर इस तरह निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह हम सारा इसको इस तरह जोड़ देंगे, इस फ्लैप को ऐसे, ऐसे और फिर इधर से। ठीक है, पहले हम ये फ्लैप का पार्ट उठाएंगे, स्टिच उठाएंगे, फिर ये पर्स का पिछला स्टिच उठाएंगे, ऐसे इसमें से निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे और इस तरह। ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको जोड़ते जाएंगे। दोबारा से देखें, ये फ्लैप का ऊपर वाला वी पार्ट ऐसे, पर्स का पिछले बैक साइड वाला वी पार्ट ऐसे, और ये धागा इस तरह, ये देखिए, ये धागे को इस तरह हुक के ऊपर लेके पहले पर्स में से निकालेंगे, पर्स के पिछले वाली साइड से, फिर फ्लैप के ऊपर वाली साइड से
और ये इस तरह। एक दफ़ा फिर देखें, ये फ्लैप का ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर हुक डालेंगे, ठीक है। फिर पर्स के बैक साइड वाले पार्ट पे हुक डालेंगे और इस तरह हुक के ऊपर हम इस तरह यान को लेके पर्स में से निकालेंगे, फिर फ्लैप के ऊपर से निकालेंगे और फिर स्टिच में से निकाल के इस तरह। तो चले ये सारा मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ तक। इस फ्लैप को मैं जोड़ के आपको फिर बताती हूँ कि एंड ऑफ द रो हमारा काम कैसा लगता है। तो चले हम इसको जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इस तरह स्लिप स्टिच के साथ मैंने ये सारा फ्लैप लगा दिया इसका, ठीक है। और एंड पे आके हम क्या करेंगे कि हम इधर से इसको कट करेंगे, इस धागे को, ठीक है। धागे को कट करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे टाइट कर देंगे ये, ठीक है। और ये जो हमारा कट किया हुआ धागा है इसको हम क्लियर कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने पर्स का फ्लैप लगा दिया। अब हम ये देखिए इस तरह, ये फ्लैप इस तरह क्लोज़ होगा। इस फ्लैप के लिए अब हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, ठीक है। मेरे पास मैजिक बटन है। इस तरह हम इसको, एक जो हमारा साइड है वो हम इधर नीचे लगाएंगे इसको, यहाँ पे ये हम देख लेंगे कि ये बटन कहाँ तक आता है, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे हम इस बटन को लगा देंगे। यस, ये देखिए, ये हमारा एक खूबसूरत सा हैंड बैग तैयार हो गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाजमी मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे जितने भी आपकी सोशल सर्कल है उसके अंदर आप लाजमी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हुई हो या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर अपने सब्सक्राइबर को मैं अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी रिप्लाई करती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।